बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं निशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दी नेटवर्क का मास्टरमाइंड जीत दौल फितना थोड़ा हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान का जौहरी दिफा नाकाबिल तस्लीम। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि कोई भी एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाजत नहीं दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम दहशतगर्दी से मुतासिर पहलगाम की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी ने वर्चुअल स्टेट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक वर्चुअल एस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। नवाब वली मोहम्मद के नवाही गांव लाइक राहों में गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल अख्तियार कर ली। DHO हेल्थ केयर असद डाहरी की हिदायत पर डॉक्टर जावेद अली गैस्ट्रो फैलाने की वजह जानने के लिए गांव लेक राहो पहुंच गए। गांव के मुख्तलिफ घरों के नलकों से पानी के नमूने लिए गए, जिन्हें टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। डॉक्टर जावेद अली ने गाँव वालों के साथ मीटिंग की और इन्हें वॉशरूम के बाद हाथ धोने की हिदायत की, साफ पानी पीने के लिए भी कहा। वाज़ेह रहे कि गाँव लाइक राहों में गैस्ट्रो पे अभी तक कोई काबू न पाया जा सका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबड़ के करीब 13 साल लड़का 6 रोज से लापता, वर्षा परेशान। तफसीलात के मुताबिक गंबड़ के करीब गोड़ गैराम गोड़ू के रिहायशी 13 साल मोइज वल शफी गोड़ू गुज़श्ता 6 रोज से पुरसरार नमूने गुम वर्षा सख्त परेशान हो गए। लड़के को ढूंढने में मदद की अपील कर दी, जबकि कराची मलेर मारोवी गोट में रिहाइश पजीर था। घर से बाहर दूध लेने गया जो आज तक वापस नहीं आया। कराची और उनके आबाई गांव में ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं, ताहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लड़के की गुम होने की रिपोर्ट मुख्तलिफ थाने में दर्ज भी करवा दी। उन्होंने पुलिस, इंतजामिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत दीगर से अपील की है कि लड़के को ढूंढने में हमारी मदद करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।